Hey everyone, I hope you all are good। यार प्यारा सा मौसम हो चुका है और जैसा मैंने कहा था एक अच्छी सी वीडियो को हम शूट करेंगे और वीडियो का जो टॉपिक है वो है टैक्स सीजन कनाडा। तो यार टैक्स सीजन कनाडा का 24 का शुरू हो चुका है। 19 फरवरी को शुरू हुआ था और अप्रैल एंड तक ये चलेगा, ठीक है। और इसी के लिए इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, या फिर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं जो अभी रिसेंटली मूव हुए हैं, तो आपको टैक्स फाइल करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से बचना है। और इसी के साथ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि एक चीज़ जो मेरे साथ होते होते रह गई जिससे मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप कनाडा में 31 दिसंबर 2023 को आए हैं, 31 दिसंबर 2023 को आए हैं, तब भी आपने टैक्स फाइल करना है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उसके अवेल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में जंप करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे डॉक्यूमेंट से, उसके बाद बेनिफिट्स पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कि कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, और जो परमानेंट रेजिडेंट है या फिर जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ें लिख सकते हैं जो टैक्स बेनिफिट में आप अपने पास टैक्स के थ्रू पैसे वापस ले सकते हैं। तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को मोटिवेशन मिलती है। लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो यार दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा कि अगर आप कनाडा में आए हैं और आप थोड़े टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपने आसपास से सुन लिया होगा कि यार एक T4 डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा हमारे एम्प्लॉयर से जहाँ पे हम काम करते हैं फरवरी में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब हम अपना टैक्स अप्लाई करने जाते हैं। और अगर आप नए हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता T4 क्या होता है, तो यार T4 डॉक्यूमेंट एक ऐसा होता है कि जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपने कनाडा में अब तक इस एम्प्लॉयर के पास जितना काम करा, आपकी ग्रॉस इनकम, आपका टैक्स काटने के बाद नेट इनकम, आपके सारा कुछ लिखा होता है कि आपका कितना कितना टैक्स कटा। वो एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि आपको अपने अकाउंटेंट को देना होता है, जो टैक्स फाइलिंग में बहुत ही क्रूशियल होता है। और इसी के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी अपनी स्टडीज़ के अंदर, यार 40-45 हज़ार डॉलर हम लगा देते हैं 2 साल के अंदर अगर हमारा कोई डिप्लोमा होता है, राइट। और तो हम उसमें भी कहते हैं कि यार हमने कुछ इन्वेस्ट करा है, अब स्टूडेंट है, थोड़ी सी अर्निंग्स भी करी, टैक्स भी फाइल करा, तो यार कुछ तो वापस दो हमें। तो उसके लिए आपको आपके कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम होता है T2202A डॉक्यूमेंट। दोबारा सुन लो, T2202A डॉक्यूमेंट। ये आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये यूजुअली फरवरी में आपको अवेलेबल हो जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये बताता है कि यार आपने एज ए स्टूडेंट कितनी फ़ीस पे करी है उस ईयर में, या फिर किन किन सेमेस्टर्स के लिए आपने कौन कौन सी फ़ीस, कितने डॉलर्स पे करे हैं कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, और उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो इन टोटल जो आपकी 40,000 डॉलर की आपने फ़ीस भरी है 2 साल में, तो उसका 15% के लिए आप एलिजिबल हैं कि आपको वो रिटर्न आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट करी है। और टैक्सेस का यही खेल होता है कि जब आप टैक्सेस में जाते हो तो आप वो 15% ले सकते हो, जो कि अराउंड बैठता है 6,000 to 7,000 डॉलर्स के, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फ़ीस कितनी भरी कितनी नहीं भरी। अब इसी के साथ जो थोड़े बहुत और टैक्सेस होते हैं, टैक्स के बेनिफिट जो होते हैं, ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर आप मान लो कि आप अपना रेंट भी लगाना चाहते हो कि मैंने ये रेंट पे करा, ये एक तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट ही था, तो मेरे को ये भी वापस चाहिए, मेरे को बिल्स वापस चाहिए, तो वो उन सब का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में ये आपको ध्यान रखना है ऑन योर एंड कि आपने रेंट पे करा, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, हीटिंग बिल, इंटरनेट सब कुछ पे करा, तो उन सब के बिल्स आपके पास होने चाहिए। ये सब तो हो गया हमारा कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं बेनिफिट्स के अंदर। जो 2 से 3 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ये 6,000 डॉलर के अलावा, जो कि आपका जो टैक्स प्रॉफिट है वो अराउंड 8,000 to 9,000 के करीब ले जाते हैं, 8,000 मैक्सिमम के अराउंड चले जाता है। तो लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द बेनिफिट्स नाउ। यार दोस्तों, बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहला बेनिफिट होता है टैक्स का वो होता है GST HST क्रेडिट। यार अब हम जब भी कोई भी शॉपिंग करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, कहीं भी खाते हैं, तो यार हमारे बिल में एक GST या फिर टैक्स टूक्स सब कुछ लगा होता है ना। तो यही एक चीज़ होती है, जब आप टैक्स फाइल करते हो तो गवर्नमेंट को तो पता होता है आपने कितना टैक्स फाइल करा है, कैसे करा, आपके सिन नंबर से वो रिलेटेड होता है। तो फिर उसमें आपको GST HST डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस, कितना आपने टैक्स भरा हुआ है ऑलरेडी, उसके हिसाब से आपको क्वार्टरली आफ्टर 3 to 4 months हर बार GST HST क्रेडिट थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है, ठीक है, जो कि अराउंड 500 to 600 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इनकम। अभी रिसेंटली पीछे GST HST की क्रेडिट लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाई भी थी, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मनी वापस आई थी। और दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है क्लाइमेट एक्टिव इंसेंटिव का। ये कुछ प्रोविंसेस में होता है जहाँ पे लाइक बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड चले जाता है ना, तो वहाँ उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंगली। और जो तीसरा होता है यार, कुछ प्रोविंसेस में ऐसा होता है कि यार अगर आपने रेंट से रिलेटेड जो आपका इंसेंटिव होता है कि यार मान लो आपने रेंट पे करा है, आप चाहते हो कि मेरे को इस इनकम का भी टैक्स वापस आए, थोड़ी सी रिबेट मिले, क्योंकि यार वो आपका एक तरह से इनकम सोर्स नहीं, वो एक तरह से आपका एक्सपेंस था, तो आप चाहते हो कि वो भी हो। तो ओंटारियो में भी होता है, BC में भी नया नया शुरू हुआ है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और रिसेंटली पिछले साल कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो ऐसा थोड़ा थोड़ा करती रहती है कि स्टूडेंट्स का हो गया या फिर जो रेजिडेंट है जो एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहे हैं, ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए कि पिछले साल उन्होंने थोड़ा सा ऐसा करा था कि अगर आपका रेंट थोड़ी सी लिमिट से ज़्यादा है तो आप अपने ओनर से, जो जहाँ पे आपने बेसमेंट रेंट पे लिया या घर रेंट पे लिया है, आप उनके साइन करिए, आप अपना रेंट बताइए, तो आपको $500 तक का रेंट जो क्रेडिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे बेनिफिट्स करते ना छोटे छोटे, कि आपकी लिमिट बढ़ा दी या फिर कोई एक नया प्रोविज़न निकाल दिया, तो ऐसा कैनेडियन गवर्नमेंट करती रहती है। तो इससे स्टूडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता ही होता है, ठीक है। तो ये तो बात रही बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं कि यार अगर आप लोग काम कर रहे हैं 2 जगहों पे, ठीक है, जो मिस्टेक मैंने करी, ये मिस्टेक मेरी सबसे बड़ी थी कि लाइक वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास स्टूडेंट क्रेडिट थे तो कि मैं बच गया, लेकिन अगर मेरे पास स्टूडेंट क्रेडिट नहीं होते ना तो यार सबसे बड़ी दिक्कत में आ जाता, मेरे को टैक्स के पैसे मिलने की बजाय मेरे को टैक्स देना पड़ जाता। क्यों? क्योंकि यार मैंने कोप करी तो मैं 2 जगह काम कर रहा था, ठीक है, और पर मैं दोनों ही एम्प्लॉयर्स को बताना भूल गया कि आई एम वर्किंग विद मोर देन 1 एम्प्लॉयर। अगर क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं ना, आपने सुना होगा कि $50,000 तक इतने टैक्स कटेगा, उसके ऊपर इतना टैक्स कटेगा, $100,000 के ऊपर 50% आपकी इनकम चली जाएगी। तो ये जो टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं आप इनमें आ जाते हैं, और अगर आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो आपकी जो टैक्स इनकम होती है वो ब्रैकेट क्रॉस हो जाता है, राइट। तो मेरे साथ थोड़ा सा यही हुआ, मेरी इनकम जो है वो ब्रैकेट चेंज हो गया था, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने मेरे को बताया कि अगर मेरे पास टैक्स जो मेरी ट्यूशन फीस है वो नहीं होती तो यार मेरे को कैनेडियन गवर्नमेंट को ही $1,600 से $2,000 देना पड़ जाता, नहीं तो मेरे को रिटर्न आया अच्छा खासा अबव $3,000, ठीक है। तो वो आपके ट्यूशन रिम्बर्समेंट की वजह से आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट हैं, ठीक है, और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप ऊबर कर रहे हैं, आप डोडैश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो आप पेट्रोल डलवाते हैं, आप जो कस्टमर केयर करते हैं, कुछ ना कुछ आप एक्सपेंसेस करते रहते हैं, उनको अपने पास संभाल के रखिए उन बिल्स को, क्योंकि आप वो अकाउंटेंट को दे सकते हैं अपने कि यार टैक्स फाइल कर रहे हैं, ये सारे मेरे एक्सपेंसेस लगा दिए, ताकि जो मेरा अगर टैक्स मेरे को देना पड़े तो वो कम हो, अगर आए तो वो ज़्यादा आए, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और जो मिस्टेक मैंने करी कि अगर आप 2 जगह काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने एक एम्प्लॉयर को तो बताएं कि यार मैं 2 जगह काम कर रहा हूँ, ताकि वो आपके हर डॉलर पे टैक्स काटे। नहीं तो यहाँ पे कुछ होता है कि यार अगर आपकी मिनिमम इनकम 15,000 17,000 से नीचे है तो आपका टैक्स ही नहीं कटेगा, राइट, जो आपकी इनकम पे होता है। अगर उससे ऊपर हो जाती है तो आपका टैक्सेबल हो जाते हैं, कुछ मिनिमम आपकी अमाउंट होती है पे चेक पे, वो आपको आप जब हायर होते हो तो वो क्लैरिफाई कर देते हैं कि इतने पे कटेगा ही कटेगा। तो यार ये पूरा सार था कनाडा में कि टैक्स सिस्टम जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, और बहुत ही ईजी है। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप टैक्स फाइल कर लेते हो या फिर उससे पहले अपना CRA का अकाउंट बना लो। CRA क्या होता है? कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी होती है, जो सारा ये टैक्स का खेल जो है ना कनाडा में, ये सब कुछ देखती है। और इसमें बस आपको ये होता है कि 1 वे स्टॉप हो जाता है आपका, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होंगे, आपकी हिस्ट्री वहाँ पे होगी, अभी तक आपने कहाँ कहाँ काम करा, कितना काम करा, क्या है क्या नहीं, वो सारा आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स CRA के आपके अकाउंट पर अवेलेबल होंगे। ये बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ऊपर ये रखो CRA अकाउंट बनाना। तो यार जितना टैक्स के बारे में मैंने आपको बताना था मैंने आपको सारा बता दिया, आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब बस आपने अपने अकाउंटेंट के पास जाना, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो लेकर जाना है, और आपका टैक्स फाइल हो जाएगा विदाउट एनी वरीज, ठीक है। तो गाइस यही था वीडियो का सार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ड्रॉप करना कि और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, कि आपके प्रोविंस में कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो हर प्रोविंस में नहीं होते, राइट। तो इसी के साथ मिलूंगा आपको बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम स्कैम्स के बारे में बात करेंगे, कनाडा में आपको कैसे लूटा जा रहा है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।